गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 588 के बारे में। 588 के अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि शिवांगी है वो वर्क करती है एक प्रोजेक्ट पे फुल एफिशिएंसी के साथ 5 दिन और कंप्लीट करती है रिमेनिंग वर्क को 14 दिन में 50% एफिशिएंसी। हाउ मच वर्क सी विल कंप्लीट इन 6 days? सी वर्क विद हर फुल एफिशिएंसी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पचास % की दक्षता से अगर वो काम करेगी 14 दिन में काम को कंप्लीट कर देगी। ठीक है, अब एक बात सोचने वाली यहाँ पे ये है कि 50% की एफिशिएंसी से कोई बंदा काम करेगा उसको लगेंगे 14 दिन। अगर वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 7 दिन। मेरे अकॉर्डिंग रिमेनिंग काम को। ठीक है, तो 5 दिन उसने पहले किया था काम 100% एफिशिएंसी के साथ 5 दिन पहले किया था और 7 दिन अब हो गए, तो टोटल उसको दिन कितने लगे? 12 दिन। कोई काम करने में उसको 12 दिन लगते हैं, तो 6 दिन में कितना काम कर देगी वो? 6 दिन में 50, मतलब आधा काम कर देगी। आधा ही काम तो करेगी 1/2 का या फिर 50 का। आप लोग समझते होंगे इस बात को कि कोई आदमी है वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता 5 दिन में उसने कितना काम किया है, लेकिन बोल रहा है कि 50% एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो जो काम बचा हुआ है ना वो 14 दिन में कंप्लीट होता है। अब मुझे बात बताओ, उसने एफिशिएंसी आधी कर दी तो टाइम दुगना लगेगा उसको। अगर एफिशिएंसी बढ़ा दूंगा तो टाइम कम लगेगा उसको। टाइम कितना लगेगा? 7 दिन लगेगा। सिंपल सी बात तो ये है ना। तो 7 दिन ये लगे उसको और 5 दिन ये लगे, 12 दिन। 12 दिन में अगर वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर रही है, ठीक है, तो उसको 6 दिन में 50 पूरी दक्षता के साथ 6 दिन में कितना टाइम लगेगा? 6 दिन में 50 काम ही तो करेगी वो। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकम ऑफ राम दैट ऑफ श्याम। राम और श्याम की इनकम जो है, इनकम जो है वो 5:4 है। ओके, एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम आर 3/5 ऑफ राम्स इनकम। ठीक है, ये तो इनकम का रेशियो है। ये किसका रेशियो? इनकम का। ठीक, आगे क्या बोला गया है? एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम। एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम वो क्या है? 3/5 है राम की इनकम का। तो राम की इनकम मान ली मैंने 5x है, इधर x लगा देता हूँ इनके आगे, तो 5x थी, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा इसका? 3x। श्याम का एक्सपेंडिचर आ गया 3x, इनकम आ गई इतनी। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ राम, राम का एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर ऑफ राम ये दे रखा है 4/5 है। श्याम की इनकम का, श्याम की इनकम कितनी है? 4/5 है श्याम की इनकम का, तो श्याम की इनकम है 4x। 16x/5 ये आ गया इसका एक्सपेंडिचर। इफ सम ऑफ देयर सेविंग इज इतना है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ राम बताओ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता। अब देखो, इसका एक्सपेंडिचर आया 3x, इसका एक्सपेंडिचर आया इतना, तो इन दोनों को सेविंग में से माइनस कर दूंगा तो मेरा सेविंग निकल के आ जाएगा। तो 5x में से 3x गया, ये तो आ गया, सॉरी 4x में से 3x गया,
राम का है ना, तो राम का कितना आ गया, एक्स सेविंग आ गई इसकी। किसकी सेविंग है ये, श्याम की। ओके, अब सेविंग ऑफ राम क्या हो जाएगी, सेविंग ऑफ राम ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, इनकम है इसकी 5x और एक्सपेंडिचर है इसका 16x/5। तो इसकी इनकम जो है, इसकी इनकम ये इसकी सेविंग इतनी आ जाएगी, पावर 25 में इससे 16 गए, 9x/5। अब दोनों का जो सम है वो कितना है, 19,920, 10,920 रुपये। ठीक है, 5 और 5 14x, 14x/5 की वैल्यू आ गई 10,920 डिवाइड बाई 14। एक्स की वैल्यू आ जाएगी और इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपली आ जाएगी 14 7 98, 14 7 98। ठीक है, नोट तो 11 14 8 112 और इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब एक्सपेंडिचर ऑफ राम पूछा गया, तो एक्सपेंडिचर ऑफ राम है कितना, 16/5 है किसका, 750 × 5 का। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 16 को 780 से, 16 8 128, 12 16 7 16 6 96, 16 7 112 112 12 144। सोलह 8 128, 8 16 7 112 12 124, सॉरी 124 आएगा। तो 12,480 रुपये इसका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर है, 3 नंबर दिया गया है। 4/3 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 5 6 ऑफ सेकंड नंबर। मान लिया मैंने 3 नंबर है, 3 नंबर क्या क्या मान लिया मैंने, एक्स वाई और जेड। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है और ये मेरा थर्ड है। ठीक, अब क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर का 4/3 मतलब एक्स का 4/3 किसके बराबर है, 5 6 ऑफ सेकंड, 5 6 ऑफ सेकंड। सेकंड क्या है भाई ये, ओके। एंड थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ ए फर्स्ट 2 नंबर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, एंड थर्ड नंबर y इज इक्वल, z इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। These number is extra than find the largest number। ठीक है, अब ये बात हो गई, 2/3 इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो x - y लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, x और y में रिलेशन क्या आ जाएगा, और तीनों नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन है x y × z, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मेरे को 17,280 रुपये। जो भी दिया हुआ है रुपये मान लो, नंबर मान लो 17,280। ठीक है, अब ये इतना दिया हुआ। अब पहली इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन से x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। पहली इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ। 4x/3 इज इक्वल टू 5y/6। तो इधर 2 आ जाएगी वैल्यू, 4 दूनी 8x इज इक्वल टू 5y। x/y 5/8। ठीक है, ये बात आ गई। x और y की वैल्यू पता चल गई, तो z की वैल्यू भी आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 और दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। ठीक है, ये जो भी है p मान लेता हूँ मैं इसको, p तो ताकि कंफ्यूज ना हो रियल क्वांटिटी में और उसमें। ठीक है, तो इधर भी p आ गई वैल्यू, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गई 2p। z की वैल्यू आ गई 2p। अब तीनों नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन है,
तीनों नंबरों का जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5p इंटू 8p इंटू 2p इज इक्वल टू 17,280। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 और 2 से कैंसिल हो गई। अब 8 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 8 6 48। तो p क्यूब की वैल्यू आ गई इतनी, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब देखो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर y होगा क्योंकि y की वैल्यू 8p है, तो लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। p की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, पुट कर दिया। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी, आसान था क्वेश्चन। 48 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस। मेल एम्प्लॉय जो है, मेल एम्प्लॉय है वो x% ज़्यादा है, मतलब 100 है, 100 प्लस x डिवाइड बाय 100 है किसका, फीमेल का। ये बात दे रखी है इन्होंने। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस 6x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कितने हो गए, मेल प्लस फीमेल हो गए। वो क्या दे रखा है 6x% ऑफ टोटल फीमेल। फीमेल कितनी है, फीमेल f, इसका 6x% है। ठीक है, अब बोल रखा है कि फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं ऑफिस के अंदर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। अब पहले तो मुझे एक बात बताओ, फीमेल और मेल का रेशियो कितना आ जाएगा। ठीक है, फीमेल और मेल का रेशियो इतना आ जाएगा। इसको रख देता हूँ इधर। मेल आ गया मेरा 100 प्लस x और फीमेल आ गई मेरी 100। फीमेल इधर भी 100 आ गई और इधर वैल्यू आ गई 6x/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। 200 प्लस x इज इक्वल टू 6x। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो मतलब कितने हो गए, मेल मेरे हो गए 140 और फीमेल मेरी हो गई 100। यही तो बात हुई, बिल्कुल बेसिक तरीके से। परसेंटेज ऑफ फीमेल पूछा है तो 100 है, कितने का 240 का 100 कितने प्रतिशत होता है, यही पूछा है सिंपली, और कुछ नहीं पूछा। 0 से 0 6, 25 चौके 100, 4 से काट दिया 250, 250/6, 6 चौके 24, 1 10 6 कम 6, 41 पॉइंट समथिंग, 41.6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12,000 is lent out in 2 parts such a way that first part is lent at 12% per annum and second part is 14% per annum. If the SI received on sum given at 14% is Rs 250 more than SI on sum given 12% in 1 year. ठीक है, फाइंड द सम लेंट ऑन 14%। ठीक है, 12,000 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। मान लिया मैंने एक पार्ट x है और दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 12,000 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, 14% फर्स्ट पार्ट को 12% की एनम से दिया गया और सेकंड पार्ट को 14% वाला जाता है, तो मतलब 14% वाला जाता है तो इसको 14 मान लेता हूँ, इसको 12 मान लेता हूँ और डिवाइड बाय 100। दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 250। 1 साल का बोला गया तो 1 साल का मैंने एज इट इज कर दिया, कुछ नहीं किया और। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब 100 नीचे दिया हुआ है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली। तो 14x माइनस 12 बार 144, 144 के आगे 30 माइनस 12x प्लस का 12x हो जाएगा। 250 के आगे 2 0। ठीक है, 14 और 12 26x और 25,000 के आगे 144 के आगे 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, इनको ऐड कर देता हूँ 0 0 0, 5 4 9 और 14 2 16।
डिवाइड बाई 26। 13 से काटा 2 बार, 13 से काटा 13, 13,000 डिवाइड बाई 2, 6,500। 14% की दर से क्या दिया हुआ था? 14% की दर से x% दिया हुआ था, तो इसकी वैल्यू आ गई 6,500 रुपये। होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? ए मैन इज रनिंग स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है मैन की? 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। इन हाउ मनी सेकेंड कैन ये कवर 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क रेडियस ऑफ 105 मीटर। 105 मीटर की रेडियस है। अब मुझे एक बात बताओ, सर्कुलर पार्क को उसको एक सर्किल काटना, ये सर्कुलर पार्क होता, तो इसकी परिधि के बराबर ही तो चक्कर लगाएगा वो। तो रेडियस हमें दी गई है, तो 2 × 22/7 × 105 यह आ गया। और 45 किलोमीटर है तो 5/18 सेकंड में चाहिए। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या आ जाएगा? टाइम। 9 × 45, 9 × 18, ठीक है। 7 से काटा 15, 7 105, 15 × 2 × 22, 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 25। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 बार। ये पॉइंट में क्यों आ रहा है भाई? 2πr। सही तो है। चाल क्या होती है मेरी? स्पीड होती है मेरी, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम चाहिए तो डिस्टेंस ओवर स्पीड। सही तो है। डिस्टेंस कितनी आई? 2πr के बराबर 2 × 22/7 × 105, 15 7 105, 15 × 15 दूनी 23 × 22, ठीक है। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 बार, ठीक है। तो ये तो आ रहा है 12 × 22 डिवाइड बाई 5, और इसको कर सकता हूँ मैं 10/2, 24 × 22, 22 चौके 88, 8 22 दूनी 44, 8 52.8 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 53 सेकेंड लगेंगे इसको। अब इस बात से मतलब क्या हुआ कि अर्जुन भी 12 घंटे में पहुंचेगा, अर्जुन भी 12 घंटे लेगा, और भानु भी 12 घंटे लेगा, ठीक है। दोनों ने समान दूरी तय की है। समान दूरी क्या होती है? डिस्टेंस इनटू टाइम, मतलब स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो कर देते हैं। तो अर्जुन ने लगाए 15 किलोमीटर पर आवर की दर से, तो x किलोमीटर तो इसी चाल से चला वो, और आगे वाली जो दूरी है वो 12 घंटे में टोटल लगी, तो 12 - x घंटे लगे इसको। कितनी चाल से? 15 में से 6 गए, डिक्रीज किया ना 6 की स्पीड से, तो 9 किलोमीटर। ये 9 कहाँ से आया? 15 में से इसने डिक्रीज कर दी 6 की स्पीड, इज इक्वल टू, इसने चले 9 घंटे x की स्पीड से प्लस, और 3 की स्पीड इसने बढ़ा दी, तो 3 की स्पीड इसने बढ़ा दी, तो 12 किलोमीटर हो गई। और टाइम कितना लगा? 12 - x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 15x प्लस 12 × 108 माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 12 × 144 माइनस 12x
इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दोनों ने सेम डिस्टेंस तय किया तो सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया सिंपली। इधर आ गई वैल्यू नोट 6x प्लस 108, ठीक है। इधर आ गई माइनस का 3x और प्लस का 1 6 और 3 9x, 9x की वैल्यू कितनी आ गई 36, x की वैल्यू आ गई 4, 2x की वैल्यू पूछिए तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो गया। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक दुकानदार एक कंबल को 20% की छूट पर बेचता है। अब एमआरपी पे छूट होती है तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, बेसिकली कुछ नहीं दिया हुआ कि एमआरपी था 5 रुपये तो इसने छूट दे के 1 रुपये की 4 पे बेच दिया, क्योंकि 20% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/5। उसने इसे 30% की छूट पर बेचा होता तो कंबल पर 18 रुपये लाभ कमाता। अब 30% का क्या होता है 3/10 होता है, तो 10 की चीज़ को 3 कम करके 7 रुपये में बेचता। तो पहले एक बात बताओ मुझे कि ये भी एमआरपी है और ये भी एमआरपी है, तो एमआरपी सेम कर लेते हैं क्योंकि इस वस्तु का एमआरपी और इस वस्तु का एमआरपी सेम होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 10, 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 10 और 7। अब क्या बोल रखा है कि 30% की छूट पर बेचता, ठीक है, तो उसे 18 रुपये का लाभ होता यदि कंबल का लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य है। 50% का क्या बात होती है, 50% होता है 1/2। 2 से 1 बढ़ा के 3 है, तो इसको भी सेम कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 10। ये कॉस्ट प्राइस है, ये एमआरपी है, ठीक है। तो रेशियो आ गया हमारा 30 रेशियो 3 से मल्टीप्लाई किया 24। ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट था, ये सेलिंग प्राइस 2 आ गया 21, और कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 20। ये आ गया एमआरपी, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ये आ गया 20। अब क्या बोला गया 30% की दर वाला कौन सा, ये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 रुपये दे दी अपने को, सीधा सीधा पता चल रहा है। तो कंबल का लागत मूल्य बताओ 360 रुपये। अच्छा कम लाभ होता, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। ये 24 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, सॉरी इधर लाभ कितना हुआ 4 यूनिट का और इधर लाभ हुआ 3 यूनिट का। तो इधर लाभ हुआ 3 यूनिट 4 यूनिट का और इधर लाभ हुआ 1 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 18, ये मिस्टेक हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6, तो 20 छिक्का 120 रुपये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। अब आगे क्या बोल रखा है, पी क्यू आर का बेसिकली रेशियो दिया गया है ट्रेन की स्पीड का। तो पी क्यू और आर, P जो है वो 16.66% फास्ट ट्रैक क्यू से, तो Q की वैल्यू अगर 6 है तो इसकी वैल्यू 7 होगी, क्योंकि 16.66 किसकी वैल्यू होती है 1/6 की, एंड 12.5% स्लोअर है तो इसकी वैल्यू 8 आ गई। P की बात कर रहा है तो 7, 6 और 8 का रेशियो दिया गया है स्पीड का, ट्रेन की स्पीड का। होप आप लोगों को ये बात पता चल गई। आगे क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू आर, लेंथ का रेशियो दे दिया गया हमें 3, 5 और 7 का। ट्रेन पी कैन ओवरटेक ट्रेन क्यू इन 56 सेकेंड। सेम डायरेक्शन में जाएगी तभी तो 56 सेकेंड लगेंगे, सेम डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों का डिफरेंस कितना है x का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है x का। P कैन ओवरटेक Q और दोनों की डिस्टेंस कितनी है 8 की, 8y/x की वैल्यू कितनी आ गई 56 सेकेंड। इसको अगर डिवाइड कर दूँ 8 से तो y/x
की वैल्यू आ गई 7 सेकंड। ठीक है, y बाई एक्स की वैल्यू है 7:1 में। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, आर को ट्रेन, आर जो है वो ट्रेन क्यू को कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगी। दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x, और दोनों की लंबाई कितनी आ जाएगी 12y, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6y बाई एक्स। और y बाई एक्स की वैल्यू हमें 7 दी गई है, तो 42 सेकेंड हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। y बाई एक्स की वैल्यू रख दी मैंने 7 और कुछ नहीं किया। होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट 3.5 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, डाउन क्या होती है, x प्लस वाई होती है। ये बोट की स्पीड जनरली मान के चलते हैं, ये स्ट्रीम की स्पीड मान के चलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है। 3.5 टाइम है, मतलब 3.5 टाइम है किसका, 3.5 टाइम है वाई का। इन दोनों का रेशियो दे दिया हमें बेसिकली, इधर वाई ले आऊँगा तो ये 3.5 इधर चला जाएगा। इन दोनों का रेशियो ये है। तो वाई की वैल्यू मेरी 1 आ गई और एक्स की वैल्यू मेरी 2.5 आ गई, रेशियो में आ गई। तो बेसिकली इनके आगे पी या कुछ भी लगा सकता हूँ, तो रेशियो में वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। हैंड 12 किलोमीटर फास्टर देन इट्स अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, बेसिकली क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 12y की वैल्यू आ गई 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 25 के 150, तो इसकी वैल्यू आ गई 15, इसकी वैल्यू आ गई 6। अब आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई होगी। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो टू 378 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। 378 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम जाएगी और 378 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम जाएगी, दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 15 और 6 21 इधर आ जाएगा, और 15 में से 6 गए 9 इधर आ जाएगा। दोनों का ऐड कर देंगे, 21 एक कम 21 16, 21 8, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 42 और 18 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को ये बात भी समझ में आई होगी मैंने कैसे किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पंकज, राज, शिवम एंड तन्मय 4 फैमिली मेंबर है विद डिफरेंट एज। पंकज, क्या क्या फैमिली मेंबर दिए गए हैं पंकज। पंकज को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ एज इसकी, राज को मैं कर देता हूँ आर से डिनोट, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। शिवम को डिनोट कर देता हूँ मैं से, और तन्मय को डिनोट कर देता हूँ मैं टी से। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, शिवम है वो 5 साल छोटा है पंकज से, तो एस की जो वैल्यू है, शिवम जो है वो पंकज से 5 साल छोटा है, तो पंकज की जो एज है पी है और इसके -5 ईयर, ये एज पता चल गई शिवम के। और पंकज की बात कर रहे हैं, पंकज जो है पी जो है वो 3/2 टाइम्स है, 3/2 टाइम्स एज ओल्ड एज तन्मय। तन्मय का 3/2 टाइम है, मतलब p/t की वैल्यू दे रखी है 3:2 की। और तन्मय की बात कर रहे हैं, तन्मय क्या लिखा टी से 0.4 है, मतलब 4/10 है किसका, राज का। तो तन्मय डिवाइड बाय राज कितना आ जाएगा मेरा, 2 से काटा 2/5, ये मेरा रेशियो आ गया। ठीक है, ऑफ इफ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली, मतलब 4 मेंबर है, 4 मेंबरों का एवरेज एज 34.5 है, 34.5 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल एज आ जाएगी 5 चौके 20, 4 चौके 16, 2 18, 4 12 12 लिखते रहो, 138 ईयर है पूरी फैमिली की एज। ठीक है, अब क्या दे रखा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ शिवम एंड तन्मय, शिवम और तन्मय की एज का संबंध। ये देखो, इधर भी तन्मय दिया हुआ है, इधर भी तन्मय दिया हुआ है, तो रेशियो अपने को पता चल गया 3:2 का है, 2:5 का है।
और एस की जो रेशियो है वो पी की जगह मैं 3x रख देता हूँ, इधर इधर x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स एक्स, ये भी x ये भी x, तो चारों का ऐड ऑन करके इसमें से कर देता हूँ मैं 138 के बराबर कर देता हूँ। सिंपल है मेरे अकॉर्डिंग, तो कुछ कंफ्यूजिंग था नहीं। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात आप लोग 3x/2x, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब तीनों चारों का एज ऐड कर देते हैं, तो 3x-5 प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 138, और 1 2 3 आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी है 5x, सी एम की जगह और पंकज की जगह 3x रख दिया मैंने, और 3x, सॉरी 3x। ठीक है, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 5 13, 13x की वैल्यू कितनी आ गई 143, तो x की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, पूछा क्या गया हमसे कि शिवम और तन्मय की आयु का योग, समय शिवम और तन्मय, शिवम की एज है 11 या 33, 33 में से 5 गए 28, और तन्मय की एज है 11 दूनी 22, 22 और 28 का योग 50, 50 साल। अब आप लोगों को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस ट्रेवल फ्रॉम हिज हॉस्टल टू हिज कॉलेज विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर। मानस जो है वो हॉस्टल से कॉलेज की ओर जाता है, हॉस्टल से कॉलेज की ओर कितनी स्पीड से जाता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, 15 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, वैन ही इंक्रीज स्पीड 12 किलोमीटर, पहले 18 की स्पीड से जा रहा था, अब 12 से इंक्रीज कर दिया इसने, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया हो, 18 और 12 30। देन ये अराइव 11 मिनट अर्ली, तो ये 11 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ये कर देता हूँ माइनस में, और ये कर देता हूँ 11 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। डिस्टेंस बताओ, एक तो डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला काम में आ जाता है। ठीक है, एक तो डिस्टेंस का फॉर्मूला काम में आ जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, d1 इंटू d2 s1 इंटू s2 बाई d1 d2। ठीक है, अर्ली और लेट वाला। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है s1 इंटू s2 डिवाइड बाई s1 माइनस s2 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, S1 S2 की स्पीड कितनी दी हुई है, पहली स्पीड है हमारी 18, दूसरी है 30, और दोनों का डिफरेंस आ गया मेरा 12 का, और टाइम जो दिया गया टाइम दोनों का एडिशन हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, 26/60। ये होता है मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला। सिंपली है, ये याद रखना तो रख लेना, बिल्कुल आसान लगा मुझे तो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 20 तिया 60, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटा 13, 13 तिया 39, 39 बटे तो 19.5 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार है, उसने क्या किया कि 200 आर्टिकल परचेज किए, 150 रुपये का प्रत्येक एक आर्टिकल। ठीक है, पर आर्टिकल का रुपए ईच दे रखा है, तो मतलब एक आर्टिकल की वैल्यू दे रखी है। अब क्या दे दिया इसने 45%, मतलब 200 आर्टिकल का 45%, मतलब 90 आर्टिकल इसने
10% के प्रॉफिट में बेचती है, तो मतलब 10% के प्रॉफिट में मतलब 150 रुपये का तो इसने खरीदा था, तो 10% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 165 रुपये के बेचे इसने। ये सेलिंग प्राइस है इसका, और ये आर्टिकल की संख्या है। रिमेनिंग आर्टिकल कितने बच गए मेरे, 110 बच गए। वो इनको बेचा इसने 30% के प्रॉफिट पे, तो 150 का 30% होता है कितना है वो निकाल लेते हैं, 45 रुपये होता है, तो 195 रुपये का ये एक बेचा इसने। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ पूरी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके आगे एक जीरो लगा दूंगा इसको, ठीक है। तो ये इजी है काफ़ी, मतलब कैलकुलेटिव तो है लेकिन आसान है। 15 दूनी 30 तो सीधा आ गया, तो 2 और 1 3 जीरो, तो ये आ गई 1 2 3 जीरो, ठीक है। इतना तो आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अब आती है सेलिंग प्राइस की बात, तो 1 जीरो तो पहले आ गई, 9 का 45, 4 16 में 144, 4 148, ये आ गया सेलिंग प्राइस फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया हुआ है, ठीक है। 195 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे लिख लिया, 9 और 5 14, 19 21, एक जीरो लगानी है, 21,450 रुपये एक हो गए, 0 5 और 5 10, 8 4 12 1 13, 21 14 35, 35 1 36, 36,300 रुपये का बेच दिया। 30,000 रुपये की चीज़ 36,300 में बेची, तो 88/27 इंटू, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज है वो, एवरेज वेट है 12 क्रिकेटर का, वो क्या दिया गया है, 54 kg है, ठीक है। वेट ऑफ 2 क्रिकेटर वर मिसरीड है 56 kg, और 68 kg के रूप में इसको मिसरीड किया गया है। और एक्चुअल वेट क्या था, एक्चुअल वेट था उसका 72 kg और 58 kg, ठीक है, ठीक है। वर मिसरीड एज, मिसरीड किया गया, ये तो मिसरीड वाला है, ये मिसरीड किया गया तब ये वेट आया, और अब ये वेट है एक्चुअल में। तो 72 और 58 का एडिशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं बेसिकली, तो देख लेते हैं, 8 2 10 7 और 5 12 लिखते हैं, ये तो इतना हो गया 56 और 68, 8 से 2 4 5 11 एक बार, तो 6 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 6 का डिफरेंस आ गया 12 क्रिकेटरों में, तो 54.5 kg हो जाएगा नया जो वेट होगा वो। आसान था बिल्कुल, 8 2 10 7 5 12 13 सही तो है, आधा किलो बढ़ेगा तो 54.5 kg हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर ने 2 टाइप की शुगर है जो मिक्स की गई है 8:3 में, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर इज 45 रुपये पर केजी, और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टाइप ऑफ शुगर 56 रुपये। इफ शॉपकीपर सोल्ड द होल मिक्सर 60 रुपये, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लिया इसने फर्स्ट टाइप का 8 kg खरीदा है 45 रुपये पर केजी के हिसाब से, और सेकंड टाइप का 56 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता है 3 kg, टोटल क्या आ गया 11, ठीक है। तो पर केजी का प्राइस आ जाएगा 56 से माइनस कर देंगे, 8 45 0 4 800 के 32 32 4 36, ठीक है। 6 3 18 5 3 15 1 16, 8 6 6 12 3 1 4 1 5 डिवाइड बाई 11, ठीक है। 11 चौके 44 और 11 8 88, 88 रुपये पर केजी की बात कर रहा है, और बेची कितनी है इसने 60 रुपये पर केजी, 56 रुपये पर केजी के 60 रुपये पर केजी के हिसाब से, सॉरी। तो कितना डिफरेंस हो गया, 12 रुपये का डिफरेंस हो गया, कितने में 48 पे इंटू 4, तो 25% का प्रॉफिट हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है, आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए ट्रेन क्रॉसेज ए ब्रिज इन 15 सेकेंड एंड देन प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। अब ब्रिज को क्रॉस कर रही है कोई ट्रेन, कर रही है कितने टाइम में? 15 सेकेंड में। और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है कोई ट्रेन, वो 18 सेकेंड में। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 44% मोर देन दैट ऑफ ब्रिज, मतलब प्लेटफॉर्म और ब्रिज की बात कर लेता हूँ मैं, प्लेटफॉर्म और ब्रिज की बात कर रखी है इसने। 44% कितना होता है? 44% होता है, 11 से काटूंगा, 11 चौके 44 और 25 चौके 100। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 44% ज़्यादा है, तो मतलब 25 और 11 36, इतना रेशियो आ गया दोनों की डिस्टेंस का। एफ ट्रेवल 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती हो तो अब एक चीज़ दे रखी है कि लेंथ ऑफ ट्रेन ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो मान लिया लेंथ ऑफ ट्रेन है ए, आप 36 एक्स दूरी तय करेगी, कितने टाइम में तय करेगी? प्लेटफॉर्म को तय करेगी 18 में, प्लस ए प्लस 25 सेकेंड को तय करेगी कितने टाइम में? 15 सेकेंड में। और दोनों ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं? फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इजी था, कुछ नहीं था, ये गलत कर दिया मैंने, ठीक है, ये नहीं आएगा। अब देखो 22 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करते हैं? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330 मीटर। तो ए प्लस में 15 की स्पीड से कौन सी तय कर रही है? 25x, ये दूरी आ गई। और दूसरी 18 की स्पीड से कर रही है, तो 22 इंटू 18, ये दूसरी कितनी आ जाएगी? ए प्लस 36x, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 3 39, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 36x। अब यहाँ तो ये वाली वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू चाहिए तो कैसे भी निकाल सकते हो आप लोग 25x। पहले माइनस कर देता हूँ, एक बार माइनस करते हैं तो इधर आ जाएगी वैल्यू 66x, 11x की वैल्यू 66 आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई, 25 के 150 आ गई, 150 330 में से माइनस किया 0, 8 और 5 13, 12 2 में से गए 180। ट्रेन की लंबाई आ गई 180 मीटर। आसान था, कुछ नहीं था इसमें। ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड इज फर्ड थ्रोली इफ 2 कार्ड आर ड्रॉन और रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड ऑन फर्स्ट कार्ड एंड क्लब ऑन द सेकंड कार्ड। ठीक है, डायमंड के कितने कार्ड होते हैं? ठीक है, डायमंड के बेसिकली 13 कार्ड होते हैं, सबके 13 कार्ड होते हैं, तो 13 C1 हो जाएगा पहले में से। और दूसरा पत्ता भी सेम निकालना है 13 C1, और टोटल 52 में से निकालना है तो 52 C2। 13 इंटू 13 डिवाइड बाई 52 इंटू 51 इंटू 2 इंटू 1, 26 दूनी 52, इधर आ गई वैल्यू तो 13/102। सॉरी, या आएगा ना इसमें, या आएगा तो प्लस हो जाएगी वैल्यू 26/52 इंटू 51, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/51, 1/51 ये हमारा आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिल्डर कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 40 दिन में कोई बिल्डर है वो कंप्लीट कर सकता है किसी भी प्रोजेक्ट को। 5 वर्कर लेफ्ट द वर्क बिफोर इट स्टडी देन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 डेज, हाउ मेनी वर्कर आवर ओरिजिनली सेंड द प्रोजेक्ट। अब 40 वर्कर है वो 40 एक्स वर्कर है वो 40 दिन में इतना काम कर देंगे। सेम काम स्टार्ट होने के पहले ही चले गए वो 5 वर्कर, तो 5 वर्कर चले गए तो x माइनस 5 हो गए नए वर्कर और 50 दिन में काम कंप्लीट हुआ। 0 से 0 कैंसिल हो गए तो 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। आसान था। अरुण और भानु की बात कर रहा है। अट्ठाईस दिन में दोनों के दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो 28 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, बट अरुण लेफ्ट द वर्क फॉर लास्ट 8 डेज। ठीक है, एंड द वर्क कंप्लीटेड इन 32 डेज। मतलब जो अरुण और कहना क्या चाहता है, अरुण प्लस भानु जो है वो जिस काम को लास्ट के 8 दिन में अरुण छोड़ के चला जाता है तो 8 दिन में जितना काम करते हैं उतना भानु 12 दिन में कर पाता है, क्योंकि 8 दिन तो वो लगे और 4 दिन एक्स्ट्रा लगे तो 12 दिन। यही तो बात हुई। ठीक है, 12 दिन में कर पाता है, तो जितना काम ये कर पाते हैं उतना ही काम वो इतने दिन में कर पाता है। ठीक है, तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, डेज तो इतने लगे, उसको 8 दिन लगे, उसको 12 दिन लगे, तो अब उल्टा कर देता हूँ मैं उसको 1/8 और 1/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगर अरुण और भानु के एफिशिएंसी का रेशियो 3:2, अरुण प्लस भानु, इधर भानु की एफिशिएंसी आ गई 2, भानु की एफिशिएंसी है 2 और अरुण और भानु की, तो अरुण की एफिशिएंसी आ गई 1। दोनों को मिलके काम करने में लगते हैं 28 डेज, तो 28 इंटू 3। अब बोला क्या गया है, अरुण कंप्लीट द होल वर्क अकेला कितने दिन में कर देगा, इतने दिन में कर देगा, 28 या 84 दिन लगेंगे उसको। गलत कर दिया क्या कुछ? अच्छा, सॉरी माय मिस्टेक था इसमें। अरुण और भानु जो है, अरुण और भानु दोनों के दोनों मिलके किसी काम को 28 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, और अरुण जो है वो लास्ट के 8 दिन में काम छोड़ के चलाता था, वो काम कंप्लीट होता है 32 डेज में। तो अरुण टोटल टाइम कितना लगा अरुण को करने में, 24 दिन लगे। अरुण और भानु 24 दिन में सारा का सारा काम कंप्लीट कर देते हैं।
ठीक है। अब 24 दिन में अरुण और भानु काम कंप्लीट कर देते तो मतलब 4 दिन लगते हैं, उतना काम भानु अकेला 8 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1। तो अरुण की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अरुण की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और भानु की एफिशिएंसी भी 1 आ जाएगी। दोनों को मिलके काम करने में 28 × 2 डेज लगते हैं और अरुण अकेले को कितना दिन लगेंगे? 56 दिन। होप आप लोगों को क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। हर दिन आप लोगों के लिए अर्थमेटिक क्यूज वगैरह वगैरह लेके आता रहूँगा, चेकलिस्ट का सलूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।